हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, योर मैथ्स टीचर। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था लाइंस एंड एंगल्स, और उसकी मैंने आपको थ्योरम 6.1 भी करवाई थी। आज हम कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। पहला एग्जांपल जो आपके सामने है वो कुछ इस तरीके से है। लाइंस पी क्यू एंड आर एस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ एज यू सीन इन द फिगर। If angle POR ratio angle ROQ is equal to 5:7, then find the all angles। हमें क्या निकालने हैं? सभी एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि ऐसे क्वेश्चन हम जितने भी करेंगे, मतलब जिसके अंदर हमें कुछ इस तरीके से टू फाइंड करना होगा, फिगर्स आपको गिवन होगी, ट्राइंगल्स के आगे क्वेश्चंस आएंगे, तो इन सभी में हमें क्या लिखना है? गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, और फिर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन करेंगे, वरना प्रूफ पे या सॉल्यूशन में जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले गिवन लिखते हैं, हमें क्या क्या गिवन है, और कोशिश करेंगे जितना हो सके मतलब उसको सिंपल लिखेंगे। जैसे यहाँ आर ओ क्यू है या पी ओ आर है, मैं इनको भी एंगल्स के नेम लूँगा। ठीक है, तो ये करने के बाद सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा? पी क्यू एंड आर एस are two lines intersect at point O। ठीक है, ये O पर काटती हैं, तो इससे और सिंपल इसमें कुछ हो नहीं सकता था। इसके बाद एंगल पी ओ आर, ये वाला जो एंगल है पी ओ आर, ये वाला मैंने इसको ले लिया एंगल 1, और एंगल आर ओ क्यू मैंने ले लिया इसको 2। ठीक है, आपको एंगल 1 रेशो एंगल 2 इक्वल टू 5:7। ठीक है, हम ये चेक कर सकते हैं पी ओ आर और आर ओ क्यू, मैंने इसी के अकॉर्डिंग इसके नाम ले लिए, और बाकी जो बचे हुए एंगल्स हैं वो भी मैंने लिख लिए। मैंने इनके नाम दे दिए 3 और इसका नाम दे दिया 4। ठीक है, एज़ पर आवर सुटेबिलिटी, जैसे हमको आसान लगे, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना आसान हो सके करवाऊँ, और आप भी कोशिश यही कीजिए कि आप ये नंबरिंग थोड़ा सा इस चीज़ में कन्वर्ट कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए इतना, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट टू फाइंड, इसमें टू प्रूव नहीं होगा, टू फाइंड होगा, क्योंकि हमें इसमें वैल्यू निकालनी है। जहाँ कोई कुछ प्रूव करना होता है वहाँ टू प्रूव होता है, और जहाँ कुछ निकालना होता है, कोई वैल्यू निकालनी होती है स्पेसिफिक, वहाँ पर हमें क्या करना होता है? टू फाइंड लिखना होता है। तो टू फाइंड में मैं फाइंड ऑल एंगल्स, अब ऑल एंगल्स मैं इनके नाम लिख देता हूँ। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसा देख के यहाँ लिख देते हैं फाइंड ऑल एंगल्स। ठीक है, तो इस चीज़ से मैं तभी कह रहा हूँ थोड़ा सा अपने आप को डेवलप कीजिए। आपकी जो राइटिंग पोर्शन है इसमें काफ़ी काम आता है, तो आपको जितना हो सके इसको सिंपल लिखना है। तो अब मैं चलता हूँ सॉल्यूशन पर। जहाँ टू फाइंड होगा वहाँ सॉल्यूशन होगा, जहाँ टू प्रूव होगा वहाँ प्रूफ होगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन में जब मैं गया, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो एंगल होंगे, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट है, और 2 और 4 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है? एंगल 1 एंड एंगल 2। तो मैं क्या करूँगा? लेट एंगल 1 इक्वल टू 5x। ठीक है, ये आप क्लास 8th में करते आ रहे हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन जैसे हम करते हैं उसी तरीके से इनको x y z कुछ भी वेरिएबल के साथ इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। और दूसरा जो मान लिया मैंने एंगल 2, जो हमें गिवन है वो 7x। ठीक है, ये गिवन है। अब मैं क्या करता हूँ? इन दोनों को इक्वेट करता हूँ। ठीक है, या इक्वेट ना भी करें, किसी भी तरीके से, कुछ 2-3 तरीके हैं, जैसे इसको लीनियर पेयर करके फिर इनको अपोजिट दिखा दें, या पहले प्रूव कर दें इनको इक्वल। ठीक है, तो मैं पहले लीनियर पेयर कर लेता हूँ। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री हैं। कौन से एंगल्स होंगे? ये लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, मैंने आपको कहा कि जो भी काम हम करेंगे उसका रीज़न ज़रूर लिखेंगे। तो एंगल 1 + 2 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू क्या है? 5x, और 2 की वैल्यू क्या है? 7x। दैट विल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 12x इज इक्वल टू 180, एंड
x इज इक्वल टू, एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 15, ठीक है। x की क्या क्या वैल्यू आ गई 15। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करके 1 की वैल्यू निकाल लूँगा, यहाँ 2 की वैल्यू निकाल लूँगा। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 15 दैट विल इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। और जो दूसरा आ जाएगा एंगल 2 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, दो एंगल्स हम निकाल चुके हैं, बच गए कितने, दो एंगल, 3 और 4 की वैल्यू रह गई। तो अब क्या करेंगे हम, नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 जो है 3 के इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। और दूसरा क्या है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, दो जो है 4 के इक्वल है, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये मैं आपको प्रूव करके बता चुका हूँ। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक है। रीजन लिखना है, दोनों का कॉमन लिख देता हूँ। क्या रीजन आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम सभी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो दिस इज़ योर नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं पहले, क्या हमें दिया गया है। फिगर आपको दी गई है कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिगर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो आपको फिगर का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इट में भी पॉसिबल कि आपको क्वेश्चन में फिगर ना दी हुई हो, आपको बनानी भी पड़ सकती है, ठीक है। तो आपको बड़े ही सोच समझ के आपका काम करना है। तो फिलहाल हमें फिगर दी हुई है, तो कुछ इस तरीके से है। रे ओ एस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पी ओ क्यू, रे ओ एस जो है ये एक लाइन पर स्टैंड कर रही है, लाइन कौन सी है, पी ओ क्यू, ठीक है। रे ओ आर, आप देख रहे हैं ये ओ आर रे है, एंड ओ टी भी एक रे है। ये एंगल बाइसेक्टर करती हैं, एंगल बाइसेक्ट करती हैं, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं, किस किस को, एस ओ क्यू को और पी ओ एस को, यानी कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी ओ एस, एक्स गिवन है, यानी पी ओ एस की भी वैल्यू आपको दी हुई है, और फाइंड एंगल आर ओ टी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन लिखना है, ठीक है। गिवन में क्या है, पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है। ये हमें एज इट इज़ ही लिखना होगा क्योंकि इसके अलावा और इससे छोटी लैंग्वेज बनेगी नहीं। रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कहा कि नंबर ले लें इसका कोई, मैं नंबर क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा एंगल होगा और मुझे इन छोटे एंगल्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं छोटे एंगल्स का नाम लूँगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, फाइंड एंगल आर ओ टी, टू फाइंड एंगल आर ओ टी, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने इनका नाम ले लूँगा, एंगल 1 2 3 4, ठीक है। अब ये लेने के बाद आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एक लाइन पर दो एंगल्स जो होते हैं, ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी, ये 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। ये तो हम लीनियर पेयर बोल देते हैं। अगर ऐसे ही ये एंगल्स इनके जब पार्ट हो जाएंगे, तो ये भी क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे अभी आपको गिवन है एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, ये 180 डिग्री होंगे। क्या रीज़न होगा, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स होंगे। अब मैं इन एंगल्स के जो पी ओ एस है, देखिए पी ओ
एस, इसके दो पार्ट बन रहे हैं, तो मैं पी ओ एस को एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिख दिया। अब एस ओ क्यू की तरफ बढ़ते हैं, एस ओ क्यू, इसको भी मैं 3 + 4 कर दूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिखा 3 + 4 = 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, एंगल 1 = 2 बिकॉज दिस ओ आर इज एंगल बाइसेक्टर। अब बिकॉज एंगल 1 = एंगल 2 एंड एंगल 3 = एंगल 4, ये हमें गिवन है, मैंने यहाँ लिख लिया इसको। ठीक है, ये करने के बाद अब मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, मुझे आर ओ टी ये एंगल निकालना है। और ये एंगल कब बनेगा, 2 + 3 के कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पर 1 की जगह, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं 1 के प्लेस पर 2 लिख सकता हूँ। तो 2 + 2 एंड 3 + 3। 3 + 3 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, 3 की। ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो मैंने इन दोनों की जगह 4 की जगह 3 लिख दिया, तो ये आ गया 180 डिग्री। ट्वाइस, ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 = 180 डिग्री। ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ डिवाइड कर जाएगा, तो ये बन जाएगा एंगल 2 + एंगल 3 = 90 डिग्री। ठीक है, अब 2 + 3 ये क्या बना रहा है, आर ओ टी, एंगल आर ओ टी = 90 डिग्री। दिस इज़ योर सॉल्यूशन, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। दिस इज़ योर नेक्स्ट एग्जाम्पल। आपको 4 रेज गिवन है, कौन कौन सी, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस, ये 4 रेज गिवन है। और आपको इसमें प्रूव करना है, ये टू फाइंड का क्वेश्चन नहीं है, प्रूव का क्वेश्चन है। क्या प्रूव करना है, पी ओ क्यू, एस ओ आर, आर ओ क्यू एंड पी ओ एस, इन सभी एंगल को जो एडिशन होगा वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन पे आएंगे। तो गिवन लिखता हूँ मैं। गिवन क्या है, आपको 4 रेज गिवन है, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेज। ठीक है, ये 4 रेज बनती हैं आपकी। टू प्रूव में क्या लिखेंगे, ये एज इट इज़ लिख देंगे हम, पी ओ क्यू प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू प्लस पी ओ एस = 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि पर्सनली मैं चाहता हूँ कि प्रूव वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। क्यों होते हैं, फर्स्टली तो हमें आंसर पता होता है कि हमें हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, और जब हम सॉल्यूशन करते हैं वहाँ हमें पता नहीं होता कि हमारा क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आपको प्रूव वाले मिलते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको आंसर मिल जाता है, आपको उसका सिर्फ मेथड पता होना चाहिए कि मेथड ये है, आंसर आपको पता है कि ये आएगा। ठीक है, तो फ़िलहाल हमारे पास ये है। अब मुझे कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ये ओ क्यू, ये एक लाइन इसको आगे प्रोड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, ये ओ पी क्यू आर एस टी ले लिया मैंने इसको। ठीक है, ये लाइन बन रही थी ओ क्यू, मैंने इस लाइन को लेफ़्ट हैंड की तरफ बढ़ा दिया, ओ टी। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, पहले कंस्ट्रक्शन लिखूँगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोड्यूस या मेक ए रे ओ टी फ्रॉम ओ क्यू, या ऐसे लिख देंगे हम, प्रोड्यूस ओ क्यू टू राइट साइड टू पॉइंट टी। ठीक है, या इस ऐसे भी लिख सकते हो, मेक ए लाइन टी ओ क्यू। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। अब प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में क्या करना है, हमें तो इसको 360 प्रूव करना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसमें आपका सबसे पहले हम लीनियर पेयर की हेल्प लेंगे। इसमें लीनियर पेयर में अब ध्यान से देखिए, ये टी ओ क्यू, बिकॉज
TOQ इज़ ए लाइन, ठीक है, एक लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 और 2, मैंने इनके नाम क्या ले लिए, एंगल 1 और 2। अगर नाम ना भी लो तो भी चलेगा, ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग भी चलना चाहे तो भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो TOQ इज़ ए लाइन, तो देयरफॉर क्या होगा यहाँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स। मैंने इसका रीज़न लिख दिया, एंगल 1 प्लस 2 क्या हो गए, 180 डिग्री के हो गए। नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे, अब एंड और क्या होगा, 3, 4, 5, ये 3 एंगल भी क्या होंगे, 180 के होंगे। 3 + 4 + 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। बट यहाँ लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे, क्योंकि पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, जोड़े में 2 एंगल होते हैं। हम यहाँ लिखेंगे एंगल ऑन ए लाइन, या सम ऑफ एंगल ऑन ए लाइन, एंगल ऑन ए लाइन। आगे, अब मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया, ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा एंगल 1 + 2, 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री + 180 डिग्री, ठीक है। हमें हमारा रिजल्ट निकालना है, वो कैसे भी निकालें। अब ध्यान से देखिए, एंगल 1 क्या है, POQ, ये आ चुका मेरा, मैंने यहाँ लिख दिया इसको, ठीक है। 2 + 3, 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू POS, तो मैंने इसको POS लिख दिया, यानी कि ये वाला 2 एंगल हो गए। तीसरा क्या है, एंगल 4 विच इज़ इक्वल टू SOR, ये भी हो गया मेरा। एंगल 5 इज इक्वल टू QOR या ROQ, चारों एंगल्स हो गए हमारे, विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो यही तो प्रूव करना था हमें, तो क्या आ जाएगा लास्ट में, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, आपको बड़े सोच समझकर दिमाग लगा के ये क्वेश्चंस करने होंगे। अब इस एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चंस आपको लास्ट में दे रहा हूँ, आप अब देख भी पा रहे होंगे, ये आपको करने हैं। और इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।